हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल बेटा हेमल सर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा हम इलास्ट्रेशन 6 कर रहे जो कि पेज नंबर 73 पे दिया गया है। बहुत ही बेटा अब तक हमने जितने किए ना सभी में थोड़ा एक लेवल एडवांस है, मतलब क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 18% जीएसटी, 18%, 12%, 12%, 28% और यहाँ पर 18%, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर टोटल जीएसटी की एंट्री है। और आपको पता होना चाहिए अगर जीएसटी हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। अगर सेल्स करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट क्या रहेगा अपने लिए एसजीएसटी अपने लिए रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजवाड़ा ट्रेडिंग कंपनी 2019। यहाँ पर May 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख और बिल्डिंग 2 लाख। मतलब यहाँ पर टोटल अपने पास कैश आया है, बिल्डिंग है और अपने पास ये बैंक बैलेंस है। तीनों के तीनों असेट्स होते हैं, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर लिखेंगे राजवाड़ा ट्रेडिंग कंपनी जर्नलाइज। सबसे पहले आ जाएगा 2000 जर्नल एंट्री 2019, यहाँ पर आ जाएगा May 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट आप बैंक लिखो तो भी चलेगा, क्लियर। बैंक बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बिल्डिंग बैंक और बैंक बैलेंस एक ही होता है बेटा, क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, आप बैंक लिखो चलेगा, क्लियर है। कैश 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो सर टोटल कितना हो जाएगा सर, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 1 5 लाख। तो यहाँ पर ये 5 लाख रुपए किसका आ जाएगा सर, ये कैपिटल का आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग, नरेशन क्या रहेगा बिंग, स्टार्टेड बिजनेस विद बिंग, यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग। चलो डन, ये हो गया। चलो सर आगे बढ़ते, ये May 1 हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹50,000 18% जीएसटी। सर 18% जीएसटी है तो बेटा यहाँ पर 9% मेरे लिए क्या रहेगा सर, सीजीएसटी। 9% मेरे लिए सीजीएसटी रहेगा, 9% मेरे लिए क्या रहेगा सर, एसजीसीजीएसटी, और 9% मेरे लिए क्या रहेगा एसजीएसटी रहेगा, क्लियर है। परचेज May 3, तो यहाँ पर बेटा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा May 3। परचेज ऑलवेज क्या रहता है डेबिट साइड, तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज करेंगे सर हम, 50,000 का गुड्स क्या कर रहे थे परचेज करे, 50,000 का। तो यहाँ पर लिखो परचेज ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट क्या रहेगा सर एसजीएसटी अकाउंट रहेगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट रहेगा। कितने का है 50,000 का। तो यहाँ पर आप चाहिए तो पेंसिल से बेटा, आप चाहो तो यहाँ पर बेटा पेंसिल से आप कर सकते हो, मैं करके बताता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट किसके पास से खरीद रहे बेटा, फ्रॉम राम। बेटा कहीं बोला है कैश, कहीं बोला है परचेज गुड्स कर रहे, परचेज करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है राम। कहीं बोला है कैश, ऐसा कैश कहीं मेंशन किया है नहीं, ये तो सेकंड एंट्री में किया है, ये एंट्री में कहीं कैश मेंशन किया है नहीं सर। तो किसका नाम आएगा, 2 किसके पास से हम खरीद रहे हैं सर, राम के पास से खरीद रहे, क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, किस पे खरीद रहे क्रेडिट, एक द रेट कितना परसेंट है, एक द रेट क्या है सर 18% जीएसटी, 18% जीएसटी। आप चाहो तो इधर पेंसिल से कर सकते हैं, हालांकि पीछे वर्किंग नोट अभी बेटा एडवांस हो गया, अभी तो इतना समझ में आता है, अभी वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, अभी तो आप लोग मतलब बोले ना प्रो हो गए। सम कर दे 50,000 का सर, ये इनपुट कितना रहेगा 9% रहेगा, तो आप तो यहाँ पर 50,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100, क्योंकि 9% है। यहाँ पर भी सेम ना, इसका भी 9% था, 50,000
मल्टीप्लाई बाय 9%। एक काम करो, 0 0 कैंसिल करो, 9 5 जा 45 और कितना जीरो आ जाएगा 2 0, मतलब 4500 4500 सेम, 0 0 कैंसिल, 9 5 जा 45 और 2 0 आ गए, तो 45 9009 प्लस ये 59,000 रुपीज़ अपने पास टोटल पैसा राम को पे करना है। क्लियर है? हमको कितना राम को पैसा देना है सर? 59,000। 50,000 का गुड्स है, 12% 18% जीएसटी, 18% मतलब कितना आ जाएगा सर ये अपने लिए 9,000, 18% मतलब टोटल 9,000 है, उसमें से 4,500 CGST, 4,500 SGST अपने पास आ जाएगा। क्लियर? 18 का आधा 9% CGST, 9% SGST। चलो आगे देखते हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा? सोल्ड, परचेज करेंगे तो इन हो रहा था सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर 70,000। बेटा सेल करेंगे तो अपने पास पैसा आएगा 18% जीएसटी फॉर कैश। बेटा किस पे बेच रहे? कैश पे बेच रहे, मतलब हम मे 5, तो इधर देखो मे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा मे 5। सेल करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर? क्रेडिट साइड। सेल्स करेंगे तो क्या रहेगा सर? आउटपुट CGST अकाउंट, और किसका नाम आएगा? टू आउटपुट SGST अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। और ब्रैकेट में अपने पास क्या था? कैश, तो अपने पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा कितने का सामान सेल कर रहे थे? 70,000 का, तो यहाँ पर अपने पास से सेल कितने का जा रहा है? 70,000 का। उसके अंदर बेटा अपने को क्या निकालना है सर? 9%, तो 9/9/100 मल्टीप्लाई बाय 70,000। क्लियर है? तो एक काम करो, 1 2 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 9 7 जा कितना आएगा सर? 63, मतलब 6,300। यहाँ पर भी आ जाएगा 6,300 रुपीज़ आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर 900 मल्टीप्लाई बाय 70,000। नहीं समझ में आया तो 7 9 जा 63, बराबर ना? तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल, प्लस करो सर, 0 0 0 0 0 0, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, और एक ऊपर आ जाएगा। तो 82,600 रुपीज़ अपने को क्या करना है? पैसा रिसीव हुआ है। यहाँ पर समझ में आ रहा है बेटा? सबको प्लस कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंग सोल्ड गुड्स। किसको हम सेल कर रहे थे? बिंग सोल्ड गुड्स टू राकेश at 18% GST for cash. Sold goods to Rakesh @18% GST फॉर किस पे आता है सर? कैश पे हम सामान क्या खरीद रहे हैं, मतलब कैश पे हमने राकेश को सामान बेचा। क्लियर है? राकेश का नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, चलता था। 7 पेड फॉर रिपेयर्स ₹5,000। चलो मे 7, तो बेटा मे 7, तो यहाँ पर आ जाएगी बेटा मे 7। बेटा पे करेंगे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर? जा रहा है। किस चीज़ का पैसा जा रहा है सर? रिपेयर्स। तो किसका नाम आ जाएगा सर? रिपेयर्स अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है? कितना पैसा जा रहा है सर? 7,000 रुपये जा रहे हैं। क्लियर है? कितना पैसा जा रहा है सर? 7,000 रुपये जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर्स अकाउंट, बिंग पेड फॉर रिपेयर्स। क्या रिपेयर कर रहे? कुछ बोला नहीं है। क्लियर है बेटा? सॉरी 5,000 रुपये, 5,000 रुपया रिपेयर्स का है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 5,000 रुपीज़ हम रिपेयर्स का पैसा पे करेंगे। तो 5,000 इधर भी आ जाएगा, 5,000 इधर भी आ जाएगा। नरेशन में भी कितना आ जाएगा? 5,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पेड फॉर रिपेयर्स। पेड अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स लिखो है तो पेड फॉर रिपेयर्स लिखो तो भी चलेगा। चलो डन, ये हो गया। मे 7 भी हो गया, मतलब रिपेयर्स का पैसा पे कर रहे थे। आगे क्या बोला है? चलो सर 10th वाला क्या बोल रहे हैं बेटा? प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स 60,000 एट 12% GST। बेटा यहाँ पर देखो, प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स गुड ₹60,000 फॉर 12% जी। बेटा कभी भी प्लेस कर रहे, ऑर्डर प्लेस कर रहे, प्लेस एन ऑर्डर। अगर सपोज मैं अभी फ़ोन लेके मैं जोमेटो या किसी पे भी ऑनलाइन अमेजोन पे कुछ भी चीज़ें अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ, खाली मैंने ऑर्डर कर लिया, कैश ऑन डिलीवरी कर लिया। हालांकि अज्यूम करो मैंने ऑर्डर दिया
ऑर्डर दिया इसका मतलब थोड़ी मैंने खरीद लिया, जब भी मैं खरीदूंगा तभी माना जाएगा मैंने खरीद। ऑर्डर दिया मतलब इसकी कोई एंट्री आती है जब सामान तुम खरीदोगे, एक्चुअली सामान तुम्हारे पास आएगा। देखो यहाँ पर कहीं बोला है कहीं कुछ भी बोला है, तो प्लेस एन ऑर्डर का कोई भी एंट्री आएगा नहीं बेटा। ये 10th वाला है प्लेस एन ऑर्डर, तो इसका कोई भी एंट्री आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि 10 वाला प्लेस हम ऑर्डर कर रहे। देखो यहाँ पर 5 7 7 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 15 आ गया। क्लियर है, क्योंकि प्लेस ऑर्डर का कोई भी एंट्री ट्रांजेक्शन डेट 10th में इन हैपन फॉर अन इवेंट फॉर द नोट ट्रांजेक्शन इन फॉर जर्नल एंट्री विल बी पास, क्योंकि प्लेस ऑर्डर कर रहे तो कोई भी हम एंट्री पास कर रहे नहीं है। क्लियर है, प्लेस ऑर्डर मतलब हमने तो ऑर्डर दिया, मतलब सामान खरीदा नहीं है। क्लियर है, अभी प्लेस ऑर्डर का कोई भी एंट्री आता नहीं है। डन, चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा। समझ में आ रहा है इसका हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री। यहाँ पर लिख देना बेटा क्या इसका आएगा, नो एंट्री। हालांकि इसके नीचे इसके बारे में बोला नहीं गया कि हम खरीद रहे, वरना वो एक और एंट्री इसका वापिस से पास करते। पेड फॉर वेजिस 15,000, तो यहाँ पर 15, तो यहाँ पर मे 15 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा मे 15। पे करेंगे तो पैसा जाएगा, किस चीज का पैसा जाएगा सर, वेजिस। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, वेजिस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड फॉर वेजिस, बीइंग पेड फॉर वेजिस। कितना पैसा जाएगा सर, यहाँ पर टोटल है 15,000 रुपये अपने पास जाएंगे। टोटल 15,000 रुपये अपने पास से जाएंगे। किस चीज़ के जाएंगे सर, वेजिस का पैसा अपने पास से जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, कितना बेटा, ये 1 लाख है। क्लियर है, यहाँ पर देखो 1 2 3 इसके पीछे एक और 0, ये 1 लाख है। क्लियर है, 1 लाख एट ए 12% GST। 12% रहेगा तो क्या रहेगा सर, 6% CGST रहेगा, 6% क्या रहेगा मेरे लिए, SGST रहेगा। परचेज करेंगे तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। तो मे 18, तो यहाँ पर लिखो सर मे 18, तो यहाँ पर आ जाएगा सर मे 18। परचेज करेंगे, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। परचेज करेंगे तो ऑलवेज डेबिट साइड। कितने का परचेज करें सर, 1 लाख का करें। परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना सर, यहाँ पर 12% कहाँ गया, सॉरी ये 12% GST, मतलब 6% CGST, 6% SGST। तो यहाँ पर 1 लाख है बेटा, 1 लाख का अपने को कितना निकालना है सर, 6%। तो कितना आ जाएगा सर, 6,000 आएगा। 0 0 माइनस करो, 6,000, इसका भी कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। क्लियर है, सेम 1 लाख का अगर 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 माइनस कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, अभी किसके पास से खरीद रहे बेटा, फ्रॉम मोहन। कहीं बोला है कैश नहीं, तो किसका नाम आएगा सर, टू मोहन अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा, टू मोहन अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, टोटल 1,12,000। पता चला 1,06,612। तो यहाँ पर आएगा बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट @ क्या आ जाएगा सर, 12% GST 12% GST के साथ हम परचेस करें। क्लियर है, डन, ये हो गया। आगे चलो सर, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये परचेज वाला हो गया। पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस ₹7,000। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस लिखो तो भी चलेगा, अगर खाली कन्वेंस लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आएगा मे 20, तो यहाँ पर आएगा मे 20। क्लियर है, पे करेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस लिखो, तो यहाँ पर कन्वेंस लिखा है तो भी हम कन्वेंस एक्सपेंस लिख देते हैं। कितना पैसा सर पे करेंगे कन्वेंस का, कहाँ गया सर, 7,000 रुपीज़। मे 20 7,000 रुपीज़ पे करेंगे। क्लियर है, पता चला कन्वेंस का मतलब क्या होता है। कहीं अगर तुम कंपनी में जा रहे हो, कंपनी आने जाने का भाड़ा दे रही तो उसको कन्वेंस बोला जाएगा। क्लियर है, being paid for conveyance, paid for conveyance
एक्सपेंस, ठीक है, बीइंग पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस। मे 20 हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? 25 परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ ₹50,000 एट ए 28% GST एंड पेड अमाउंट बाय चेक। बेटा चेक का मतलब पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से पैसा जा रहा है। सर परचेज करेंगे तो मे 25 परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट 50,000 का, तो यहाँ पर मे 25, तो इधर लिखता हूँ बेटा मे 25 परचेज करेंगे। परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट साइड कितने का गुड्स खरीद रहे हैं सर? 50,000 का खरीद रहे। परचेज ऑलवेज डेबिट, तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, और टू अपने पास से क्या होगा? पैसा जाएगा। तो सर पैसा किससे जा रहा है? बैंक से। चेक मतलब पैसा किससे जा रहा है सर? बैंक से पैसा जाएगा। और 50,000 का उस पर कितना है सर? 28% GST। तो सर GST 28 है तो क्या आएगा? 14% CGST, 14% SGST। क्लियर है? तो दोनों 14% रहेगा। तो यहाँ पर 14% ऑफ किसका रहेगा सर? 50,000 का। 14% मतलब 14/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। सेम यहाँ पर भी काम करो, 0 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 14, पीछे 2 0 लगा देना। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 6 7, तो ये 7 और पीछे 2 0, तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 7,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 7,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। तो ये आ गया सर। अरे यार क्या क्या मैं रफ कर दिया। 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, 14/100। क्लियर है? क्योंकि देखो ना 14 1 ज़ा 14, 14 10 ज़ा कितना होता है? 14 10 ज़ा 140, 140 का आधा कर दो कितना हो जाएगा? 70। तो ये 7,000 आ गया। 7 7 ज़ा 14 और टोटल आ जाएगा सर 64। पता चला 14 + 50 64,000 आएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम, किसके पास से खरीद रहे थे बेटा? किशोर एट 12% GST, एट किशोर एट 28%, किशोर एट 28% GST, किशोर @28% GST, 28% GST, अमाउंट पेड बाय चेक एंड अमाउंट पेड बाय चेक। चलो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर? पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, ये भी होगा 25। परचेज मशीनरी, ध्यान से सुनना, परचेज मशीनरी 50,000, 18% GST एंड हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, मतलब आधा पैसा पे कर रहे हैं। तो चलो कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं परचेज मशीनरी 50,000, तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट। यहाँ पर आ जाते हैं, इसका हम नोट बना देते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट क्या है सर अपने लिए? 30 मई 2019। सबसे पहले यहाँ पर परचेज मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है सर? यहाँ पर 50,000 का है, उस पर सर 18% GST, तो 9% क्या रहेगा सर? CGST अकाउंट, 9% CGST, 9% क्या रहेगा सर? SGST, 9% SGST रहेगा। तो ये 50,000 पे सर 18 है, तो इसका 9% निकालो, 9 5 ज़ा 45, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 44,500, 4,500। तो टोटल कितना आएगा? टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा सर? 59,000 आएगा। कितना आ जाएगा? 59,000 आएगा। अभी इसका कितना पैसा पे करेंगे सर? हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 59,000 आया, अभी इसका कितना पैसा पे करेंगे? हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो यहाँ पर आएगा हाफ, मतलब कितना होता है? हाफ बेटा इसको बोलते हैं हाफ। ऐसे भी लिखो या तो आप 50% लिखो तो भी, क्योंकि ये भी हाफ ही हुआ ना, आधा। 50% मतलब आधा। हाफ ऐसे लिखो, हाफ ऐसे लिखो, एक ही बात है। 50% अमाउंट
पेड, क्लियर है। तो यहाँ पर 50% कितना होगा, इसका आधा करना है तो अपने को ये अगर 50% लिखोगे 50/100, देखो 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, यही हुआ ना, 1/2 ही हुआ, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई 59,000, तो 9 का आधा कितना होता है सर, एक काम करो 60 अज्यूम कर लो बेटा, ये 59 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1, 2 9 जा 18, कितना बचेगा 1, तो 29,500 कितना पैसा पे करेंगे, 29,500 पैसा पे करेंगे, क्लियर है। ये पैसा हम पे करेंगे, अमाउंट पेड, और ये 29,500 क्या है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, मतलब ये क्रेडिट, ये अपने लिए क्या है बेटा, क्रेडिट परचेज, ये अपने लिए क्या हुआ सर, क्रेडिट परचेज हुआ, समझ में आ रहा है। मशीनरी कितने का था, 50,000 का था, उस पे सर 9% CGST 9% SGST लगा के टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 59 हो गया। 59 में से सर आधा पैसा पे करेंगे, आधा मतलब 29,500 पे करेंगे, तो आधा पैसा बाकी रहेगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले सर यहाँ पर लिखो ट्रांजेक्शन डेट क्या है सर, 30 में, तो यहाँ पर आ जाते हैं 30 में, यहाँ पर आ जाएंगे मई 30। बेटा परचेस करेंगे तो इन होगा कि आउट होगा, परचेज करेंगे तो इन होगा कि आउट होगा, इन होगा, तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्या परचेज करें, मशीनरी, तो अपने पास क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितना रहेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना रहेगा, 50,000 का मशीनरी है, उस पे क्या रहेगा सर, इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST, इनपुट SGST अकाउंट, क्लियर है। कितना आ जाएगा सर, ये 4,500 4,500 4,500 4,500, क्लियर है। और इसका कितना पैसा पे करेगा, अपने पास से पैसा कितना जा रहा है सर, कैश अकाउंट कितना जा रहा है सर, 29,500 जा रहा है, और बचा हुआ जो पैसा नहीं जा रहा है उसको नाम किसका आ जाएगा सर, किसके पास से मशीनरी खरीद रहे, एंड हाफ अमाउंट पेड परचेज मशीनरी 50,000 एंड हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। बेटा तो चेक मतलब पैसा किससे जा रहा है सर, बैंक से पैसा जा रहा है, और किससे पैसा जा रहा है सर, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, क्रेडिटर, जिसके पास से हम सामान खरीद रहे, क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 29,500। एक बार देख ले बुक ने क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा बुक ने, कुछ भी लिखा बोला है हाफ अमाउंट पेड करे, बुक ने पूरा अमाउंट ही पे कर दिया, देखो क्लियरली दिया है बेटा हाफ अमाउंट पे। इसके लिए बेटा मैं बुक पे कभी भरोसा नहीं करता, देखो लिखा है पेड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, अरे आधा पैसा पे कर रहे तो आधा का नाम आएगा। अरे बुक को समझ में नहीं आया कि नाम क्या लिखूँ, तो उसने बुक ने क्या लिख दिया, पूरा ही पैसा पे कर दे, चलो ऐसा करना नहीं। हालांकि मैं बुक में भी देख पा रहा हूँ उसने वैसे ही लिखा, हालांकि अरे कुछ बोला है क्रेडिटर, बेटा अपने जिसके पास से खरीदा उसको पैसा देना पड़ेगा, तो किसका नाम आएगा, क्रेडिटर का नाम। अगर हम सेल करेंगे तो डेटर, परचेज करेंगे तो किसका नाम आएगा, क्रेडिटर अकाउंट। पता है ना, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी, ये पैसा क्या करने वाला है, रिसीव करना है। कितना पैसा, 29,500 रिसीव करेगा। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज मशीनरी, बीइंग परचेज मशीनरी @ कितना है सर, 18% GST, @ 18% GST, हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बस हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली, बस सेम जो यहाँ पर लिखा है वही, बीइंग परचेज मशीनरी एट 18% GST, और यहाँ पर क्या आएगा, हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, इमीडिएटली बाय चेक। समझ में आ रहा है बेटा, इसको क्रेडिटर का नाम दे देना है। चलो आगे देखते हैं बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अरे पर्सनल यूज आए तो क्या आता है सर, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। अभी हमने पढ़ा था सर रूल, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। मई 31, तो यहाँ पर लिखो सर मई 31। विड्रॉ करेंगे तो पैसा जा रहा है, किसके पास से जा रहा है सर, बैंक के पास, तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट।
कितना ड्राइंग कर रहे हैं सर? 10,000। फॉर किसके लिए? पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग। बेटा किससे करेंगे? फ्रॉम बैंक। तो पैसा कहाँ से जा रहा है सर? बैंक के पास से जा रहा है, तो इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट, आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? बिंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। किसके लिए करेंगे सर? हम पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? डन। चलो डन। विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़। बेटा पर्सनल यूज़ कर रहे तो ड्राइंग। लास्ट में आपको इधर क्या कर देना है सर? टोटल कर देना है। क्या कर देना है इधर? टोटल। तो एक बार चलो बुक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो बुक ने तो कहाँ कहाँ गलती की अपने को पता चल ही गया। सबसे पहला सर ये भी राइट है अपने पास, 5 लाख रुपए का ये भी राइट है, 82,600 ये भी राइट है, 6,300 आया था ये भी राइट है, 5,000 रिपेयर्स, वेजिस भी राइट है। वेजिस लिखा था कि नहीं? पेड फॉर वेजिस 15। हाँ सर लिखा तो था हमने वेजिस, आपको याद होगा वो एंट्री छोड़ने के बाद, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंट्री भूल जाते हैं ना उसके बाद भूल जाते हैं हम लोग। देखो एंट्री 18 हाँ लिखा, वेजिस अकाउंट टू कैश अकाउंट लिखा, परचेज अकाउंट इनपुट CGST इनपुट SGST 10,000 सर यहाँ 10 1 लाख है, 6,000 6,000 7,000 ये भी राइट है। चलो ये भी राइट है सारा। टोटल कितना है? 9,13,600। बेटा आप लोग जरा कर लेना, 9,13,600 आया, आप जरा कर लेना। तो टोटल आया 9,13,600 रुपये आया। तो टोटल आया सर 9,13,600 रुपये आपको टोटल है। 9,13,600। हो सकता है बेटा ये गलत भी हो, आप एक बार करके चेक करके मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर टोटल सही आया कि गलत आया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 6 खत्म होता है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 भाई साहब इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं सम। सही मायनों में सम यही है, बाकी सब तो पानी कम है। तो बेटा मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 75 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।